ये आवाज कानों में पड़ते ही जहन में इसकी पहचान खुद ब खुद दस्तक दे जाती है। देखने के लिए आंखें दूर तक चली जाती हैं। बुलेट की सवारी की ख्वाहिश रखने वाले हर किसी शख्स के मुंह से यही लाइन निकलती है। इसके चलाने वाले कहते हैं बाइक हो तो बुलेट जैसी, वरना पैदल ही ठीक। शायद बुलेट को देखकर हम में से ज्यादातर लोगों के दिल से यही आवाज निकलती होगी। आज रॉयल एनफील्ड की बाइक्स रोड के साथ साथ लोगों के दिमाग में बुलेट की तरह दौड़ रही हैं। लेकिन एक समय था जब बुलेट की पेरेंट कंपनी इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन एक शख्स ने इसे फिर से शान की सवारी बनाने का बीड़ा उठाया। उसने ऐसा करके भी दिखाया। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्या है पूरी कहानी। सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि दुनिया की पहली बुलेट जिस देश ने बनाई, आज वहीं इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। भारत में 1994 में एनफील्ड के उत्पादन का अधिकार खरीदने वाली आयशर ग्रुप देश में रॉयल एनफील्ड के नाम से इसका उत्पादन करती है और इसे यूरोपीय देशों में भी निर्यात करती है। एक वक्त था जब इंग्लैंड की हथियार निर्माता कंपनी एनफील्ड उस वक्त बाइसिकल्स, लॉन मूवर्स और स्टेशनरी इंजन्स बनाती थी। 125 साल पहले 1890 में ब्रिटिश क्राउन से इसे अपने उत्पादों के लिए रॉयल एनफील्ड ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की परमिशन मिली। 1909 में स्विस इंजन से बनी 2.25 हॉर्स पावर की मिनी मोटरसाइकिल लॉन्च करके रॉयल एनफील्ड ने सबको चौंका दिया। इसके बाद 1912 में रॉयल एनफील्ड ने 5 हॉर्स पावर 770 सीसी की बाइक बनाई। साइड कार वाली इस पावरफुल बाइक ने रॉयल एनफील्ड ब्रांड को घर घर पहुंचा दिया। इस बाइक का मास प्रोडक्शन होता और ये अफोर्डेबल बनती। इसके पहले ही प्रथम विश्व युद्ध हो गया। उस दौर में बाइक एक लोहे के फ्रेम से अटैच हुआ करती थी और इसके पीछे पैराशूट लगा हुआ होता था। मोटरसाइकिल को पैराशूट की मदद से लैंड कराया जाता था और लोहे का फ्रेम बाइक को प्रोटेक्ट करता था। उस वक्त इस बाइक का वजन सिर्फ 126 पाउंड था और स्पीड 60 किलोमीटर ही होती थी। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने फिर से रॉयल एनफील्ड को 4000 सैन्य मोटरसाइकिल बनाने का ऑर्डर दिया था। हथियार निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड ने ब्रिटिश फौज के लिए ताबड़तोड़ 6 हॉर्स पावर्स की रफ टफ मोटरसाइकिल विकसित की और इसके 2 वर्जन तैयार किए। एक में घायल या मरे हुए सैनिक को ले जाने के लिए कवर्ड साइड कार लगाई और दूसरे वाहन के साथ मशीन गन साइड कार अटैचमेंट लगाया, जिसे आसमान की ओर मोड़कर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया जा सकता था। रॉयल एनफील्ड की इन बाइक्स को ब्रिटिश फौज के अलावा रशियन गवर्नमेंट्स ने भी खरीदा, तो मांग बढ़ने के कारण युद्ध के दौरान कंपनी को इनकी 3 शिफ्टों में मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ी। लेकिन गैर फौजी बाइक प्रेमी जिस रॉयल एनफील्ड बुलेट के दीवाने हैं, वो 1949 में ब्रिटेन में लॉन्च हुई थी। सिंगल सिलेंडर इंजन वाली 300 सीसी की इस पावरफुल बाइक में कई खूबियां थी, जैसे स्विंग आर्म सस्पेंशन। 1950 के दशक में इसके 500 सीसी वर्जन ने सैकड़ों रेसें जीती और बुलेट को ग्लोबल उद्योग की बैंडिट क्वीन बना दिया, यानी जिससे डरें भी और जिसे पसंद भी करें। अब अगर बात भारत की करें तो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स 1949 से इंडिया में बिक रही है। भारतीय सरकार ने 1954 में पाकिस्तान बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों और आर्मी की पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए 800 मोटरसाइकिल्स का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर बुलेट 350 सीसी के लिए दिया गया था। उस जमाने का ये बड़ा बल्क ऑर्डर था। इन बाइक्स को कंपनी के रेडिच प्लांट में तैयार किया गया था। सही मायने में इंडिया के बुलेट का सफर यहाँ से शुरू हुआ। इस बल्क ऑर्डर के बाद ब्रिटेन की रेडिच कंपनी ने 1955 में इंडिया की मद्रास के साथ मिलकर 350 सीसी बुलेट की असेंबलिंग के लिए कंपनी बनाई, एनफील्ड इंडिया। पहले ब्रिटिश फर्म रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाती थी। साल 1971 में ब्रिटिश कंपनी के बंद होने के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बुलेट के राइट्स खरीद लिए। लेकिन 1970 से 1980 के बीच रॉयल एनफील्ड के मैनेजमेंट की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे कंपनी भारी बोझ के तले दब गई। वहीं 1990 में CD100 के आने से भी रॉयल एनफील्ड को झटका लगा। बुलेट बाजार से तकरीबन बाहर ही हो चुकी थी। 1994 में आयशर ने बुलेट पर भरोसा जताते हुए इसे कंपनी को खरीद लिया। साल 2000 में आयशर ग्रुप को घाटा हुआ। ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव की राय में रॉयल एनफील्ड को बेचना या बंद करना सही फैसला था। ग्रुप के इस डिवीजन को 20 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन तभी विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने डिवीजन को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीने का समय मांगा। सिद्धार्थ उस डिवीजन के हेड बने और सबसे पहले उन्होंने जयपुर का नया एनफील्ड प्लांट बंद किया। फिर डीलर डिस्काउंट खत्म किया, जिससे कंपनी पर हर महीने 80 लाख रुपए का भार पड़ रहा था। उस समय सिद्धार्थ लाल और उनकी टीम ने पाया कि मोटरसाइकिल का मतलब है लंबी दूरी को एंजॉय करना।
सिद्धार्थ ने तय किया कि दूसरे मार्केट या सेगमेंट में उतरने से अच्छा है कि मौजूदा ब्रांड को मजबूत करने की कोशिश की जाए। सिद्धार्थ ने उस समय कहा था कि इन बाइक्स का कोई मार्केट ना भी हो तो भी हम इसे आगे बढ़ाएंगे, भले हमें मार्केट खड़ी करने में 10 और साल लग जाए। सिद्धार्थ ने शहर के 18 से 35 साल के युवाओं को टारगेट करते हुए साल 2001 में 350 सीसी बुलेट इलेक्ट्रा उतारी। इसे कई कलर्स और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के साथ लॉन्च किया गया। इसकी मार्केटिंग यंग मोटरसाइकिल के तौर पर की गई। इलेक्ट्रा से मिली कामयाबी के बाद 2002 में कंपनी ने थंडरबर्ड पेश की। इसे सीरियस मोटरसाइकिलिंग सेगमेंट के लिए लाया गया। ब्रेक्स और गियर्स की पोजीशनिंग नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह दी गई। पहले बुलेट के ब्रेक दाएं और गियर बाएं पैर में होते थे। इसमें कुछ बदलाव किए गए और फिर 2002 से सफर चलता गया। कंपनी मुनाफे में पहुंची और एक के बाद एक भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की नई बाइक्स पेश की जाती रही। इससे ठीक पहले सिद्धार्थ ने 150 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से चेन्नई में एक नया प्लांट खोला था, जिसकी क्षमता सालाना 3 लाख मोटरसाइकिल बनाने की थी। 2009 में क्लासिक 350 और 500 उतारी गई। 2013 के आखिर में कैफे रेसर 535 सीसी कॉन्टिनेंटल जीटी को लॉन्च किया गया। सिद्धार्थ ने रिटेल आउटलेट्स और मार्केटिंग पर काफी ध्यान दिया। उन्होंने ऐसे आउटलेट शुरू किए जहां बाइक खरीदने वालों को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। रॉयल एनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड भी ऑर्गेनाइज करती रहती है। 2012 में कंपनी की 81,464 मोटरसाइकिल्स बिकी, जबकि 2013 के दौरान 1,23,018 यानी 51% की ग्रोथ। ये पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। सिद्धार्थ लाल कहते हैं, कंपटीशन से मैं परेशान नहीं होता। हमने ही 250 सीसी और मोटरसाइकिल का मार्केट बनाया है। सिद्धार्थ की मेहनत और हार मानने का नतीजा है कि बुलेट आज भी इंडिया में जिंदा है, और जिंदा ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसकी अलग शान है। पिछले साल की अगर टोटल सेल की बात करें तो कंपनी ने 3,60,000 से ज्यादा बाइक्स पूरे देश में बेची है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आपकी बुलेट को लेकर क्या राय है, या अगर आपने भी कभी बुलेट की सवारी की है तो आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें।